5 जुगाड़ू बहू का घास और बर्फ का सामान। चलो लड़ियां तो पिरोन दी, इन्हें लगा देती हूँ। अब अमीरों के यहाँ बरसात आती जाती है तो वे लोग अपने बंगलों को कितना सजाते धजाते हैं, पर मुझ जैसी गरीब सास के भाग्य में तो ये फूल पत्ती ही लिखी है। हे भगवान, अभी मैंने इस आंगन को साफ किया था, फिर पत्ते झड़ गए। इन पड़ोसन के तो दोनों हाथों में बैठे बिठाए लड्डू हैं, फल इनके आंगन में गिरते हैं और ये पत्तों का झमेला मेरे आंगन में। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? बारात निकलने का समय हुआ जा रहा है, जल्दी से आकर अपने 5 बेटों को सेहरा पहना दो। अजी आई आई। कलावती और सुरेंद्र गरीबी के अभाव में 1-2 ढोल बाजे के साथ जाकर रेखा, सपना, अंजलि, पिंकी और मधुलिका से अपने 5 बेटों की शादी करवा के विदाई करके ले आती है, जहां दुल्हन के जोड़ों में दरवाजे पर खड़ी बहुएं ससुराल देखकर सन्न रह जाती हैं। हे भगवान, हमारा ससुराल तो सिलाई के डिब्बे जितना है, नजर भर कर देखते ही खत्म हो गया। 2 तो सासू जी और ससुर जी हो गए और 5 हम और हमारे पति, सब सोएंगे कैसे, चिपक कर? हे भगवान, ये क्या, मायके की तरह हमारे ससुराल में भी कोई भी सुख सुविधा की चीज नहीं थी। बहुओं, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। 5 गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं और सास ससुर को सादर प्रणाम करती हैं। खुश रहो बहुओं, बस यही इच्छा करती हूँ कि तुम सुख में दुख में मेरे बेटों का साथ निभाओगी। इस घर की लाज तुम ही 5 के कंधों पर है, क्योंकि तुम इस घर की लक्ष्मी हो। माँ जी, हम 5 बहुएं तन मन धन से आप सबकी सेवा करेंगी। कल तक जहां मायके में बेचारी बहुओं ने गरीबी में जिंदगी गुजारी थी, वो ससुराल में गरीब रह गई थी, लेकिन 5 जुगाड़ू भी थी। यूं ही दिन बीतते हैं और गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है, जिसके साथ गरीब परिवारों में होने वाली दिक्कतें भी पैर लिए आ जाती हैं। अरे कुछ है खाने को तो जल्दी से ले आओ, वरना हम कमाने निकले। जी लाई। दीदी, क्या किया जाए? आपने कहा था कि रात की दाल बची है, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 रोटी बना दी, मगर ये दाल तो गर्मी से खट्टी हो गई और हम 5 के पति खाने बैठे हुए हैं। जल्दी से कुछ जुगाड़ लगाओ। हाँ, सोचनी दो। पिंकी का ध्यान बाहर आंगन में जाता है, जहां हरी हरी घास के बीच काशी फल के पत्ते उगे थे। वो बाहर कुछ खोजने लगती है। मिल जा, इसमें तो एक भी काशी फल नहीं लटका है, वरना अपना काम बन जाता। कोई नहीं, चलो जल्दी जल्दी इसके नाजुक पत्ते तोड़ो, इसका साग बना दूंगी। तुम सबको तो पता है हमारे पति साग के साथ कितने शौक से रोटी खाते हैं। हाँ दीदी, जुगाड़ तो अच्छा है। पिंकी चूल्हे पर साग भूनकर गरम गरम सबकी थाली में परोसती है। वो खुशी खुशी खाते हैं, पर खाते टाइम 5 के शरीर से पसीना टपके जा रहा था। बेचारे हमारे पति गर्मी में कितना परेशान हो रहे हैं, ऐसे में हमारे घर में एक पंखा भी नहीं है। गर्मी से बेहाल होके वो 5 आधा अधूरा खाना खाकर चले जाते हैं। तभी पसीना पसीना होकर कलावती घर में घुसती है। दैया रे दैया, बाहर इतनी गर्मी है कि सारा शरीर कड़ी धूप से कबाब के जैसे सिक गया। बहू जरा पानी पिलाना। ये लीजिए माँ जी। हे भगवान, पानी भी एकदम उबल रहा है, जरा भी चैन नहीं पड़ा। आग लगे इस जेठ की गर्मी के मौसम को। ये गर्मी का मौसम तो बस अमीरों के लिए सुहावना है, वरना हमको तो ये गर्मी सताने के सिवा कुछ नहीं करती। अमीर गरीब वर्ग के लोगों के लिए हर साल ही गर्मी का मौसम दोहरा जीवन लेकर आता है, जहां अमीर तो एसी में नरम बिस्तर पर चैन से सोते हैं, लेकिन गरीब का परिवार रात भर बेचैन होता है। माँ जी, हम नदी में से ठंडा पानी भर के लाते हैं। हम भी आपके साथ चलते हैं रेखा दीदी, शाम को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी तो लानी है। 5 गरीब बहुएं मटका उठाए नदी पर आती हैं, जहां बहुत ही उम्र के 2 ऋषि पति पत्नी जंगल से लकड़ी काट रहे थे। ये पेड़ तो बहुत कठोर है त्रिजटा, कट ही नहीं रहा। अजी, अगर लकड़ियां नहीं कटेंगी तो आज भोजन कैसे बनाएंगे? तभी तनु अंजलि जंगल में आती है। अंजलि देखो, जंगल में कितनी सारी सूखी पत्तियां पेड़ों से झड़ी हैं। पता है, इन सूखी पत्तियों की आग सबसे दाएं दाएं जलती है, तो इसको ले चलते हैं और थोड़ी हरी घास भी ले जाएंगे। पर हरी घास क्यों? बस कुछ जुगाड़ू करना है। तभी दोनों का ध्यान परेशान ऋषि। प्रणाम बाबा, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? हाँ बेटी, हमको लकड़ी चाहिए थी, पर शरीर अधेड़ हो गया है, इसलिए कुल्हाड़ी नहीं जल रही। तो लाइए मैं काट देती हूँ। तब तक तुम मेरा ये गागर भर लाओगी क्या? है बिटिया? जी जरूर। तनु के साथ रेखा, मधुलेखा और पिंकी भी उसके साथ आ जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, ईश्वर तुम्हें बनाए रखे। चलो त्रिजटा।
बेचारी बाबा से तो लकड़ी उठ भी नहीं रही। जरा ठहरिए बाबा, हमारा घर भी आगे रास्ते में पड़ता है। लाइए लकड़ी, हम छोड़ आते हैं। अब तीनों बहू लकड़ी और दो बहू मटके उठाकर तपती धूप में आश्रम तक आती हैं, जो कि बहुत सुंदर था, जैसे उस वातावरण में सजीवता हो। फिर पांचों पसीना पसीना होकर जलती लू चलती दोपहर में दोबारा से नदी पाकर घास लेके घर लौटती हैं। आ गई तुम बहुओं, मगर इतनी सारी घास क्यों लाई हो? इस गर्मी से बचने का जुगाड़ लगाने के लिए माँ जी। पिंकी मटके को उस हरी घास से ढक देती है, जिससे कि कुछ देर में पानी ठंडा, एकदम ठंडा हो जाता है। ससुम्मा, ससुर जी, ये लीजिए ठंडा ठंडा पानी पीजिए। अरे वाह बहुओं, ये पानी तो सचमुच में ठंडा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज के बर्फ का पानी पी रही हूँ। इस गर्मी के मौसम में बेशक खाने को ना मिले, मगर बर्फ जैसा ठंडा पानी मिल जाए तो दिन कट जाता है। जुग जुग जीती रहो मेरी जुगाड़ू बहुओं, तुम्हारा जुगाड़ बहुत ही असरदार है। फिर रात में सोने की बारी आते ही पांचों के पति किस्मत को कोसने लगते हैं। अरे अभी तक भी जमीन एकदम जल रही है। बिस्तर लगाते एकदम आग की तरह गर्म हो जाता है और पीठ जलने लगती है। सचमुच ये बड़ा दुख है। बहुओं, तुम पांचों के पास इसका कोई जुगाड़ है क्या? पांचों जुगाड़ू बहू दिमाग लड़ाती हैं और मधुलेखा बाहर रखा हुआ बचा हुआ घास लाती है। चलो चलो दीदी, जल्दी से मेरे साथ ये घास बिछवाओ। घास ठंडी होती है, इस पर हम सबको चैन की नींद आएगी। जैसे ही दोनों सास ससुर पति पत्नी बिस्तर पर लेटते हैं तो उनको ठंडक महसूस होती है। अरे वाह, ये घास का बिस्तर तो एकदम मखमल के बिस्तर जितना नरम है। हमारी बेवियों के जुगाड़ का तो जवाब नहीं। मैं तो भगवान की आभारी हूँ, भले ही उसने मुझे रुपया सोना नहीं दिया, मगर बुद्धिमान बहुएं दी हैं। चलो अब सब सो जाओ। मगर आधी रात बीतते घास सूखकर पीला पड़कर आग की तरह तपने लगती है, जिससे सबकी नींदें उड़ जाती हैं और मटके का पानी भी फिर से उबलने लगता है, क्योंकि गर्मी से उसकी घास भी मुरझा जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। पांचों रोज ही उन साधु पति पत्नी का पानी और लकड़ी आश्रम तक छोड़ने जाती। उसे दिन भी पांचों उनके संग में आश्रम जाती हैं, जहां एकदम ठंडी ठंडी पवन बह रही थी। बेटी, तुम सब आराम कर लो, अभी धूप तेज निकली है, थोड़ी कम हो जाएगी तब जाना, मैं पानी लाती हूँ। त्रिजटा उन्हें पानी पिलाती है, जो कि एकदम शीतल निर्मल था। अरे वाह, ये पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है। अम्मा, क्या आप हमें थोड़ा पानी अपने घड़े में से देंगी? जरूर पुत्री, ये लो। दीदी देखो ना, ये कितनी सारी घास भी है। यहीं की घास अपने घर ले चलते हैं ना। तभी रेखा ने टूटे मन से कहा, लेकिन क्या फायदा मधुलिका, तुम्हें तो पता है ये घास मुरझा जाती है। बेटी ले जाओ इस घास को, ये घास औरों जैसी नहीं है कि मुरझा जाएगी। हमारी ये सुनकर पांचों जुगाड़ू बहुएं वहां से ढेर सारी घास लेती हैं और एक मटका पानी भी लेकर घर लौटती हैं। अरे ये पानी हिलडुल क्यों नहीं रहा है? कहीं धूप के चलते मटके का पानी सूख तो नहीं गया? घर जाकर रेखा जैसे ही मटका उतार कर देखती है तो उसमें बर्फ ही बर्फ जमी होती है, जो कि एकदम हीरे की तरह चमक रही थी। ये पानी बर्फ कैसे बन गया? कहीं घास के साथ ही बर्फ भी तो जादुई नहीं है ना? तभी मटके से आवाज आती है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं जादुई बर्फ हूँ। तुम चाहो तो कैसे भी मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे खा भी सकती हो, पी भी सकती हो और सामान भी बना सकती हो। तभी पिंकी एक बर्फ का टुकड़ा अपने हाथों में उठाकर कूलर की इच्छा करती है। तो फिर जादुई बर्फ के टुकड़े तुम अभी के अभी कूलर में बदल जाओ। पलक झपकते ही बर्फ का कूलर बन जाता है, जिसे देखकर कलावती अचंभित रह जाती है। अरे मोरी ओ मेरी पांचों जुगाड़ बहू, तुम पांचों जादूगरी भी जानती हो क्या? देखो तो कैसे बर्फ के सामान बना लिए। इसके बाद अंजलि घास उठाकर कहती है, हमारे घर में सोने के लिए एक अच्छा पलंग नहीं है, ये जादुई घास पलंग बनाकर दिखाओ। तभी घास चमचमाता हुआ रोशनी करते हुए घास का पलंग बन जाता है। तब आखिरी बहू तनु फर्नीचर की इच्छा करती है। ये जादुई घास, चलो अब जल्दी से हमें अच्छा अच्छा फर्नीचर और सोफा सेट दे दो, ताकि हमारा घर अच्छा दिखे। और फिर से रोशनी प्रकट होती है, जिससे उनके गरीब ससुराल में घास का फर्नीचर, सोफा सेट, टेबल भी आ जाती है। हमारे घर में जरूरत का सारा सामान आ गया, सिर्फ एक फ्रिज छोड़कर। प्यारी बर्फ, हमको एक अच्छा सा फ्रिज दे दो, ताकि हम इस गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पी सके। और तभी बर्फ का फ्रिज भी बन जाता है। इस तरह उन जुगाड़ू बहुओं का ससुराल घास और बर्फ के सामान से रोशन हो जाता है और उनके घर में भी औरों की तरह सुख सुविधाओं का सामान आ जाता है, जिससे उनकी भी गर्मी आखिर में सुहावनी हो जाती है।